तो ये जो कैपेसिटर है, जो फिल्टर कैपेसिटर है, इसके प्लस पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं 14 वोल्ट डीसी। तो देखिए 14 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो मल्टीमीटर के द्वारा 14 वोल्ट ये शो कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई रिक्शा लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मेन टॉपिक है कि जो हमारे ये कंट्रोलर में डीसी टू डीसी कंट्रोलर सर्किट जो होता है वो कैसे काम करता है दोस्तों। यानी आपको पहले से ही पता है कि इस कंट्रोलर के अंदर हम 48 वोल्ट डीसी जो बैटरी से देते हैं और वो 48 वोल्ट डीसी को 14 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नए वीडियो आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट एक भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जो स्कीमेटिक डायग्राम के अनुसार आपको कंट्रोलर, ई रिक्शा चार्जर या जितने भी चार्जर और कंट्रोलर होते हैं उसके बेसिक थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कराता है। साथ ही साथ उसके सर्किट डायग्राम भी प्रोवाइड करता है, जो भारत में अभी तक किसी के पास नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डीसी टू डीसी कंट्रोलर सर्किट कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पर अगर ध्यान से देखें तो ये ई रिक्शा में लगने वाला जो कंट्रोलर होता है उस कंट्रोलर का डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट डायग्राम बोर्ड पे बनाई गई है। तो इस बोर्ड के अंदर जो सर्किट बनाई गई है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, तो इसके मुख्य पार्ट्स के पहले जान लेते हैं कि इसमें से मुख्य पार्ट्स कौन से लगे होते हैं, इसकी ये कैसे काम करता है, ये कितनी वोल्ट सप्लाई आउट करता है और वो कहाँ जाता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए एक डायोड है यहाँ पे लगा हुआ, और ये डायोड जो होता है इसको हमें सप्लाई प्रोवाइड करना होता है जो कि बैटरी से आता है। अगर हम बैटरी से देखें तो 48 वोल्ट जो इग्निशन की होता है, वो इग्निशन की को जब हम ऑन करते हैं तो एक आपको वायलेट रंग का वायर होता है, उस वायर की सप्लाई हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इस टर्मिनल पे डायोड पर। यानी 48 वोल्ट हमें सबसे पहले इस डायोड पे जाता है, डायोड उससे फिर इसे आगे की तरफ 48 वोल्ट भेज देता है। फिर एक और रेसिस्टर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक कैपेसिटर, फिर ये जो एक ट्रांसफार्मर है जिसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर ट्रांसफार्मर कहते हैं, जैसे लाइक एक एसएमपीएस, जैसे कि एसएमपीएस में एक ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें 3 वाइंडिंग होती है, एक को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, फिर ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये फीडबैक वाइंडिंग, यानी 3 वाइंडिंग है इसके साथ। तो आइए अब हम लोग इसे रियल बोर्ड पे देखते हैं कि वो कहाँ पर है, यानी हम साथ साथ दोनों चीजों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं फिर मेन बोर्ड पर ये कैसा है और कहाँ है दोस्तों। तो दोस्तों, जो मैंने अभी बोर्ड पे बात की वही आप यहाँ पर रियल प्रैक्टिकली देखें कि वो कहाँ कहाँ लगा है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 48 वोल्ट, ये वायलेट रंग की वायर है, ये वायलेट रंग की वायर जिसपे 48 वोल्ट दिया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे VCC भी लिखा हुआ है। ये वायर आप देख रहे हैं कि ये वायर यहाँ पर आया हुआ है, और इस वायर को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है, आप देख सकते हैं। तो जब बैटरी से 48 वोल्ट यहाँ पे आती है और ये 48 वोल्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होनी चाहिए दोस्तों। तो 48 वोल्ट मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ कि 48 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर 48 वोल्ट हमें मिलना ही चाहिए। तो आइए दोस्तों, एक बार हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि 48 वोल्ट आ रहा है या नहीं। एक बार आपको दिखा दूं जिससे आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि हाँ ऐसा होता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा मीटर पे ध्यान देंगे, और ये दो प्रोब है, इसे हमें क्या लगाना है, आपको एक तो ग्राउंड से जोड़ देना है या बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देना है, और फिर मैं आपको 48 वोल्ट अब दिखा रहा हूं
देखिए यहाँ पे 48 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए, तो बैटरी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए यहाँ पे 43 वोल्ट, आप गौर से देखिए 43 वोल्ट मीटर में शो कर रहा है। अब यही वोल्टेज, जैसा कि मैं बोर्ड पे बताया था कि ये वोल्टेज आपको 48 वोल्ट एक डायोड से आया है, तो ये डायोड कहाँ है ये देख लेते हैं। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी के बगल में एक डायोड लगा हुआ है, ये डायोड है, और इस डायोड से होता हुआ फिर एक रेसिस्टर आता है, ये रेसिस्टर है यहाँ पर, और रेसिस्टर से होता हुआ इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, जो कि एक एसएम ट्रांसफार्मर है या डीसी टू डीसी ट्रांसफार्मर है, इसके प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंच जाता है दोस्तों। ये प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर है, इसमें ये पहुंच जाता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया, और ये प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ इस मॉसफेट पर पहुंचता है। तो यहाँ पे मॉसफेट बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। हालांकि किसी में मॉसफेट होता है, किसी में ट्रांजिस्टर होता है। तो हमने यहाँ पर दूसरे सर्किट एक जिसमें मॉसफेट था वो मैंने यहाँ पर डिजाइन किया है, तो आप यहाँ पे मॉसफेट देखें। अब आइए बोर्ड पर समझते हैं कि इसका और फंक्शन क्या है, साथ ही साथ समझते चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं अब बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। ये आपको प्राइमरी वाइंडिंग से होता हुआ ड्रेन पे वोल्टेज आ जाता है, यहाँ पे लगभग 48 वोल्ट के आसपास। तो इसकी ड्रेन की बाइसिंग हो जाती है इस मॉसफेट के ड्रेन पर, या अगर यहाँ पे ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हो जाती है ड्रेन। अगर ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर कलेक्टर बोला जाता है, और अगर मॉसफेट हो इसे ड्रेन कहा जाता है। अब ड्रेन की तो बाइसिंग हो गई, उसके बाद अब हमें इसके गेट की बाइसिंग करनी है, क्योंकि जब तक गेट की बाइसिंग नहीं होगी तब तक ये काम नहीं करेगा दोस्त। तो इसे काम कराने के लिए क्या करना होता है कि जैसे कि हम यहाँ पे जैसे ही इसे सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू, तो इसमें जैसे ही इसकी कलेक्टर की बाइसिंग होती है, तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि कॉइल में अगर हम डीसी वोल्टेज देते हैं तो एक क्षण के लिए वो कॉइल काम करता है, उसके बाद वो कॉइल काम नहीं करता। अगर हमें प्रॉपर काम कराना है तो उसे एसी में कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे ही इसे एक बार डीसी मिलता है तो फिर इस फील्ड में, जैसे इस प्राइमरी कॉइल में, ये प्राइमरी कॉइल है, जैसे ही प्राइमरी कॉइल में डीसी वोल्टेज मिलेगा तो एक क्षण के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड या एसी करंट जनरेट कर देगा। जैसे ही एसी करंट जनरेट कर देगा तो ये फीडबैक कॉइल, फीडबैक कॉइल है, इसमें क्या बन जाएगा एसी। और जैसे ही ये एसी बनेगा तो ये इस नॉन पोलराइज्ड कैप्सूल के द्वारा ये पहुंच जाता है इसके बेस पर। जैसे इसके बेस पे पहुंच जाता है तो फिर इसकी बेस की बाइसिंग होती है, और जैसे ही बेस की बाइसिंग होती है तो फिर ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद फिर से ये फीडबैक सेकंड पल्स भेजता है और फिर इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है, जो कि जस्ट लाइक ए ड्राइवर इसके बेस की बाइसिंग हो जाता है। और जैसे इसकी बेस की बाइसिंग हो जाता है तो ये ट्रांजिस्टर एक बार ऑन तो एक बार ऑफ, यानी ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, फिर ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। यानी इस तरह से ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होता है, जिसके कारण इस प्राइमरी वाइंडिंग में लगातार एसी बनती रहती है। जैसे ही एसी बनती रहती है लगातार, और इस फीडबैक में भी एसी बनती है, क्योंकि एक फॉरवर्ड यानी ये एक बार पल्स को ऐसे भेजेगा, यानी ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ, जिसे नॉर्थ साउथ कैरेट भी कहा जाता है। तो जिसके कारण ये ट्रांजिस्टर सर्किट यानी ड्राइवर और ये मॉसफेट मिल करके ये फंक्शन कर देते हैं, जिससे हमें यहाँ पर लगातार एसी वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। अब जो ये एसी वोल्टेज प्राप्त हो जाता है तो ये डायोड क्या करता है, उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे डीसी में कन्वर्ट करेगा तो ये जो पोलराइज कैपेसिटर्स है, उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो वोल्टेज आउट होकर के फिर ये, आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से डीसी वोल्टेज लगभग यहाँ पे 14 वोल्ट आउट होगा, और ये रेसिस्टर से होता हुआ, इस रेसिस्टर से होता हुआ इसके एमीटर पे पहुंचेगा, तो इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे पहुंचेगा। ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर मान लीजिए कि स्विचिंग के दौरान अगर एसी वोल्टेज ज्यादा मिलती है, तो जब ज्यादा वोल्टेज मिलती है तो ये कंट्रोल करता है
यानी कंट्रोल करके कंट्रोल पल्स इसके गेट पे दे देता है, जिससे हमें स्विचिंग स्पीड एक जैसा होता है और हमें आउटपुट स्थिर मिलने लगती है। यहाँ पर हमें 14 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। अब ये 14 वोल्ट डीसी कहाँ जाएगा, ये देखो। ये 14 वोल्ट डीसी पहुंचता है आपको जितने भी आपको कंट्रोलर में ड्राइवर सेक्शन होते हैं उस पे पहुंचेगा, यानी जितने भी ड्राइवर हो, तो हम कह सकते हैं ये जाएगा टू ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन को चला जाएगा। कौन सा ड्राइवर सेक्शन? जो आउटपुट विभाग के साथ लगा हुआ है, जो आप हमारी पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। वो ड्राइवर विभाग में चला जाता है। ये 14 वोल्ट यहां से आउट होता है डीसी। अब ये 14 वोल्ट डीसी एक 78L05 बेसिकली ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है। उसके पिन नंबर 3 पर हम सप्लाई 14 वोल्ट इन कराते हैं, यानी इनपुट देते हैं। इनपुट देंगे यहाँ पर, और 2 नंबर पिन इसका ग्राउंड होता है और 3 नंबर पिन ये आउट होता है। तो 7805 एक रेगुलेटर आईसी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट जो हमें मिलेगा, तो ये 5 वोल्ट के साथ एक पोलराइज्ड कैप्सूल लग करके ग्राउंड किया गया है, जो इसे फिल्टर कर देता है। अब ये 5 वोल्ट निकल करके कई जगहों पर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई जाता है जितने भी आपको आईसी लगी होती है, जैसे हम कह सकते हैं 2 बफर आईसी, 2 बफर आईसी या लैच आईसी, या फिर जाएगा 2 वोल्टेज कंट्रोलर आईसी को जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ये जाता है 2 माइक्रो कंट्रोलर आईसी को। माइक्रो कंट्रोलर आईसी को जाता है, यानी जो मेन कंट्रोलर आईसी उसको जाता है, और जो बफर आईसी होता है या लैच आईसी होता है उससे जाता है, और वोल्टेज कंट्रोलर आईसी को भी दिया जाता है। साथ ही साथ ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारे कंट्रोलर के साथ जो एक्सटर्नल डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कि थ्रोटल या बीएलडीसी मोटर के अंदर जो सेंसर वगैरह होता है, सेंसर की सप्लाई बीएलडीसी मोटर सेंसर को जाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं जाता, बल्कि डायोड और रेजिस्टर के थ्रू जाता है दोस्तों। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस सर्किट का मुख्य काम 48 वोल्ट डीसी बैटरी से लेना और 14 वोल्ट डीसी में बदल देना, और वो 14 वोल्ट आपको जितने भी ड्राइवर होते हैं उन सभी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद एक 7805 या 78L05 रेगुलेटर ऐसे लगाकर 14 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट में बदली जाती है। जो 5 वोल्ट में बदलने के बाद ये 5 वोल्ट की सप्लाई बफर आईसी को, साथ ही साथ पावर कंट्रोलर को, उसके बाद जो मेन कंट्रोलर आईसी है या माइक्रो कंट्रोलर आईसी है उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और थ्रोटल को सप्लाई दिया जाता है। साथ ही साथ आपको थ्रोटल या एक्सीलेटर को या बीएलडीसी मोटर सेंसर को सप्लाई दिया जाता है दोस्तों। तो आइए, जो हमने अभी ये सर्किट डायग्राम के डिस्क्रिप्शन को पढ़ा है, वो सारी बातें अब हम लोग बोर्ड पर देखने जा रहे हैं। रियल बोर्ड पे वो कहाँ कहाँ है और वहां पर कहाँ पर वोल्टेज चेक किया जाएगा और उस पर कितना वोल्ट आएगा। जैसा कि मैंने बताया था उतना ही वोल्टेज आना चाहिए। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। तो चलते हैं रियल बोर्ड पर, कंट्रोलर के बोर्ड पे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग जो बोर्ड पर अभी देखा वो सारे कंपोनेंट को यहाँ पे देख लें। जैसे कि आपको यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था कि 48 वोल्ट आया रेसिस्टर से होता हुआ इसके प्राइमरी वाइंडिंग में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद इसका दूसरा सिरा, ये आप ध्यान से देखिए, एक पर आपको 48 वोल्ट आएगा और फिर दूसरे सिरे के द्वारा आपको पहुंच जाता है इसके ड्रेन पर, बीच वाले सिरे पर पहुंचता है। फिर इसका जो गेट है या बेस है, बेस की बाइसिंग आपको ये फीडबैक के साथ की गई है। इसके बगल वाले पिन जो होते हैं वो फीडबैक वाले होते हैं, उसके द्वारा ये बाइसिंग की गई है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक नेटवर्क है कंपोनेंट का।
इसके द्वारा ये बाइसिंग कर दी जाती है, ध्यान से अगर देखें तो। उसके बाद ये जो आपको आउटपुट डायोड की बात मैंने कही थी, तो ये आपको आउटपुट डायोड यानी सेकेंडरी में लगा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये प्राइमरी हिस्सा है, फिर ये फीडबैक हिस्सा है, उसके बाद ये आपको सेकेंडरी हिस्सा है। ये देखिए सेकेंडरी, ये प्राइमरी और ये फीडबैक। उसके बाद इधर तो कोई डायोड नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें डायोड यहाँ पर छुपा पड़ा है। ये जो आउटपुट डायोड है जिससे हमें यहाँ पे 14 वोल्ट प्राप्त होगा, और एक रजिस्टर के द्वारा फिर से ये गया है आपको इस ट्रांजिस्टर के ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये आप ध्यान से देखिए तो ये जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। उसके बाद ये फिल्टर किया गया है डीसी बनाने के बाद कैपेसिटर के द्वारा, और फिर यहीं पर से आपको ये 5 वोल्ट जो रेगुलेटर आईसी बोला था, ये अगर ध्यान से देखिए तो ये जो ट्रांजिस्टर जैसा कंपोनेंट है, ये ट्रांजिस्टर नहीं बल्कि आईसी है जिसका नंबर है L7805 या 78L05। तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, और इसी के द्वारा रेगुलेट होकर के ये सारी सप्लाइयाँ जाती है जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया। तो आइए दोस्तों, अब वो सारी वोल्टेज देख लेते हैं कि जो मैंने बताया वैसा है या नहीं। ये आपको मीटर पे ध्यान देना है। मीटर पर सबसे पहले ध्यान देना है कि मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर एडजस्ट कर देंगे, और उसके बाद जो हमारा ये ब्लैक वायर है उसे ग्राउंड कर देना है बैटरी के नेगेटिव से। तो मैं यहाँ पे एक तार जोड़ देता हूँ। आप यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ये ब्लैक वायर से ही जुड़ा हुआ है, आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद अब हमें देखना है कि यहाँ पे 48 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें 20 वोल्ट के रेंज से हटा करके 200 पे रखना होगा, क्योंकि 48 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं आता है कि नहीं। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने एमसीबी ऑन नहीं किया। अब देखिए, अब यहाँ पे 42 वोल्टेज आ रहा है, बैटरी थोड़ी सी डाउन है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे 48 वोल्ट मिलना चाहिए। अब यही 48 वोल्ट क्या करेगा, जब ये सर्किट काम करेगा तो 14 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होगा इन सर्किटों के द्वारा। तो 14 वोल्ट डीसी हम चेक करने जा रहे हैं। तो 14 वोल्ट डीसी ये जो डायोड है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। इसको हम अपोजिट आ जाएं तो ये जो कैपेसिटर है, जो फिल्टर कैपेसिटर है, इसके प्लस पॉइंट पर हम चेक कर सकते हैं 14 वोल्ट डीसी। तो देखिए 14 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान से देखें तो मल्टीमीटर के द्वारा 14 वोल्ट ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये 14 वोल्ट बना रहा है। अब मुझे 5 वोल्ट चेक करना है। तो आप अब देखिए तो यहाँ पर जो ये 3 पिन के कंपोनेंट है, ये जो है 78L05 रेगुलेटर आईसी है। तो इसके इनपुट पिन पर आपको 14 वोल्ट सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर इसके आउटपुट पिन मिलना चाहिए 5 वोल्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट मिल गया, और बीच वाला पिन ग्राउंड होता है, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 14 वोल्ट इन कर रहा है, और ये 5 वोल्ट यहाँ पर आउट कर रहा है। अब देखिए लगभग यहाँ पे 5 वोल्ट आउट कर रहा है। अब आप अगर दिक्कत हो रही है अगर यहाँ पे चेक करने के लिए, तो आप ये जो कैपेसिटर आप ध्यान से देखिए। तो इस कैपेसिटर को, यानी यहाँ पे हम 14 वोल्ट चेक कर सकते हैं इस कैपेसिटर पर, और यहाँ पे 5 वोल्ट आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसके प्लस वाले पॉइंट पर 5 वोल्ट चेक कर रहा हूँ। देखिए आ रहा है 4.9 वोल्ट। अब ये 5 वोल्ट कहाँ कहाँ जाता है ये जान लेते हैं। इस सर्किट में आपको बफर आईसी का प्रयोग नहीं है। एक तरह से ये लोकल या ये कहीं की चाइनीज मेड है, इसमें बफर का प्रयोग नहीं हुआ है, और ना कोई पावर आईसी का प्रयोग हुआ। नहीं तो आपको इसी के आसपास 14 पिन का और 8 पिन की आईसी दिखाई देती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए यानी सीधा 5 वोल्ट और 14 वोल्ट निकाल दिया गया। अब ये 5 वोल्ट कहाँ जाता है और 14 वोल्ट कहाँ जाता है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो 14 वोल्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राइवर विभाग है, ये ड्राइवर विभाग है। इस ड्राइवर विभाग में ये डायोड लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों में से किसी एक सिरों पर, यानी एनोड पर हमें 14 वोल्ट मिलना चाहिए। इस डायोड पे भी, इस डायोड पे भी, और इस डायोड पे भी। देखते हैं मिलता है या नहीं। देखिए 14 वोल्ट आ गया। अभी
हिल रहा है, देखिए ये 14 के आसपास आ रहा है वोल्टेज यहाँ पर। फिर यहाँ पर भी मिलना चाहिए 14 वोल्ट, फिर यहाँ पर भी मिलना चाहिए 14 वोल्ट। तो देखिए ये ड्राइवर विभाग है, ड्राइवर विभाग को सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। अब हाई वोल्ट की जो सप्लाई होती है मैंने उसे आपको दिखा दिया है। फिर भी अब आपको ये, जैसा कि मैंने बोला कि ये टोटल पे भी जाएगा, यानी बहुत सारे वायर, यानी इस वायर में जितने भी वायर हैं, रेड वाले वायर हैं, उस पे पहुंचना चाहिए 5 वोल्ट। देखिए दोस्तों, मैं टोटल के या एक्सीलेटर पे चेक कर रहा हूँ तो ये 4.3 वोल्ट आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच में आपको बताया था कि इसमें रजिस्टर लगा होता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम वोल्टेज आ रहा है। और उसी तरह से अगर ये आप हॉल सेंसर है, हॉल सेंसर मोटर का हॉल सेंसर है, इसके रेड वाले वायर पर भी हमें 4.3 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। हालांकि ये 5 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डायोड है क्रेशर के कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो रही और इसलिए यहाँ पे 4.3 वोल्ट से 4.7 के बीच मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो बात आपको थ्योरेटिकल बताई वो प्रैक्टिकल में भी आप देख रहे हैं दोस्तों। आई होप हमने ये तरकीब आपको बता दिया कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर सर्किट कैसे काम करता है, उसका स्कीमेटिक डायग्राम भी हमने आपको दिया है। उसी तरह से हम आपको ड्राइवर या इस पूरे के पूरे कंट्रोलर विभाग का सर्किट हमारे पास मौजूद है, स्कीमेटिक डायग्राम है, वो आप हमसे ले सकते हैं और आप जब यहाँ आएंगे वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।